तो हाय स्टूडेंट, देखते हैं आज हम जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक जो 10th क्लास में चल रही है उसमें देखेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसका हम दूसरा प्रश्न पढ़ाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा ही चुके हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे आसानी से। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी जो शून्यंकों का योगफल है वो क्या है तुम्हारा, ये कॉमा से आगे दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है? कॉमा से आगे। इसमें साफ साफ पहले लिखा हुआ शून्यंकों के योग, यानी ये कॉमा से आगे वो शून्यंकों का योग है। और गुणनफल क्या है, जो कॉमा से पीछे वो क्या है, मतलब शून्यंकों का गुणनफल है। तो हम योगफल को दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से और गुणनफल को दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से। यानी जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है, 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा वो कितना, -1। प्लस का मतलब होता है शून्य अंकों का, यानी अल्फा और बीटा क्या है, एक द्विघाती बहुपद के शून्य अंक हैं। क्या है? एक द्विघाती बहुपद के शून्य अंक हैं और जिनका ये योगफल है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, इनका ये पीछे गुणनफल है। तो यहाँ से साफ साफ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा वो -1 दिया हुआ है। तो तुमने पढ़ा होगा कि द्विघाती समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र होता है। जो द्विघाती समीकरण का सूत्र होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² हम सेम लिख देंगे माइनस जो अल्फा प्लस बीटा है ऊपर देखो कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा के मतलब सीध पर कितना दिया, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 और x सेम लिखेंगे, यहाँ पर प्लस सेम लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा देखो कॉमा के पीछे कितना दिया है, -1 बराबर 0। तो क्या होता है, जिस भिन्न का हर नहीं होता उसका 1 मानते हैं, इसका भी 1 मानेंगे। यहाँ कोई गुणांक नहीं तो 1 लिख लेंगे। जब 1 4 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 ऐसे लेंगे, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 बार गया। अब 4 का गुणा करेंगे 1 में गुणा, तो 4 1 4x² माइनस 4 का भाग 4 में दोगे तो 1 बार जाएगा, उसी 1 का गुणा कर देंगे 1 में तो 1 1x। प्लस माइनस जानते हो माइनस होता है, तुमने चिन्ह पर पढ़ाई होगा। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इतना तो सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि तुम पूर्व क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 1 मतलब 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, तो 4 का इस 1 में गुणा कर देंगे 4 1 4। तो हमने क्या किया, 1 का भाग दिया 4 में, 4 बार गया तो 4 का गुणा कर दिया 1 में, तो 4 1 4 x² सेम लिखे, ये माइनस सेम लिखा। 4 का भाग दिया 4 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा होगा चिन्ह पर पार्टी से माइनस होता है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। 1 का भाग दिया 4 में तो 4 बार गया, 4 का 1 में गुणा किया 4 1 4। तुमने पढ़ा होगा कि तुमने गणित में सीखा होगा कि अगर कोई संख्या भाग में होती है दूसरी दिशा में गुणा में जाती है, किस में जाती है, गुणा में। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये भाग है, मतलब बट्टे वाली जो अपॉन में संख्या होती है वो भाग में ही कही जाती है। तो ये भाग में है तो दूसरी दिशा में इसमें किस में पहुंच जाएगी, गुणा में पहुंच जाएगी। तो 4 किस में जाएगा, इस तरफ गुणा में। तो लिख दो 4x² माइनस ये x का गुणा करो 1 में तो x 1 x माइनस 4 बराबर 4 का गुणा करो 0 में तो 0 इंटू 4, यानी क्रॉस में गुणा कर देंगे इसका। तो 4x² तो हम ऐसे ही लिखेंगे, -x ऐसा ही लिखेंगे, -4 हम ऐसा ही लिख देंगे। जब 4 का 0 में गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 0। यानी जब किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। ये तो तुम्हारा यहाँ पर ये समीकरण है, क्या है, क्योंकि 0 को बराबर में ये तो समीकरण है। पूछा क्या गया है हमें, द्विघाती बहुपद। जब द्विघाती बहुपद या जब बहुपद लिखते हैं तो बराबर 0 नहीं लिखा जाता है। अगर बराबर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब वह समीकरण है। क्या है, वैसे तो ये यहाँ पर समीकरण है, क्या है समीकरण। इसे लिखना हमें किस में, द्विघाती बहुपद में। तो बहुपद में कैसे लिखेंगे, लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होगा, सिर्फ हम इतना नोट करेंगे, इतना लिख देंगे, इतना उठाकर लिख दो तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इतना छोड़ दिया जाता है, इतना छोड़ने पर क्या बन जाता है, वो द्विघाती बहुपद बन जाता है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ये इसका क्या है तुम्हारा, एक द्विघाती बहुपद है, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 ये क्या है तुम्हारा
उसका द्विघाती बहुपद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से देखेंगे शून्यंकों का योग, यानी कॉमा से आगे क्या दिया है, शून्यंकों का योग, यानी ये दिया है अल्फा प्लस बीटा। अब सेंटेंस में क्या लिखा है, गुणनफल, तो कॉमा से पीछे क्या दिया है, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3। इतना समझ गए पूरी तरह से, यानी अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा है वो क्या है तुम्हारा 1/3, यानी ये वाला योगफल है, ये वाला क्या है, गुणनफल है। अगर डॉट का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा से ही मतलब है। अब सूत्र तुम्हें बताइए, ये वाला लगा देंगे यहाँ पर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x² अल्फा प्लस बीटा, मतलब तीर के हिसाब से देखो, तीर कहाँ पर लगा है, अल्फा प्लस बीटा √2 से, यानी √2 लिख देंगे, x में लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का तीर कहाँ लगा है, 1/3 से, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। तो हमें पता है किसी भिन्न का जब हर नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पर भी 1 लिख लो, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं तो 1 लिख दो। जब 3 1 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बराबर 0। जब 1 का भाग हम 3 में देंगे, 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो इस 3 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 3 1 3x²। नहीं तो आपने सॉल्व की होंगी छोटी क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 7th क्लास में, इन क्लासों में आपने भिन्ने तो हल की होंगी, तो उसी तरह से भिन्न को हल किया जा रहा है। 1 का भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा, 3 में, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3√2x प्लस, अब 3 का भाग 3 में दोगे, यानी हर का भाग हर में देते हैं, तो 3 का भाग 3 में दिया, कितना बार गया, 1 बार, तो 1 का गुणा अंश में कर देंगे, तो 1 1 1। अभी हमने बताया था जैसे कि हमने 4 का गुणा 0 में किया था, यानी बट्टे वाली चीज होती है वो दूसरी दिशा में गुणा में पहुंच जाती, उसी तरह से यहाँ पर 3 भी किसमें चला जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 × 3, यानी जब हम 0 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो लिख दो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। तो पूछा क्या गया है, ओनली द्विघाती बहुपद पूछा है, ये तो तुम्हारा समीकरण हो गया, पूछा गया है क्या, द्विघाती बहुपद। तो इस बराबर 0 को छोड़ दिया जाएगा, शेष क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा इतना आंसर हो जाएगा, लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघाती बहुपद। जो द्विघाती बहुपद होगा वो कितना होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये तुम्हारा हो जाता है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, पहले देखेंगे उससे, उसके बाद देखेंगे दूसरे का जो चौथा। तो देखते हैं, जो तुम्हारे कॉमा से पहले दिया होता है, साफ साफ हेडिंग में लिखा है शून्यंकों का योग, यानी कॉमा से पहले है वो क्या है तुम्हारा, शून्यंकों का योग दिया हुआ है, और कॉमा के तुरंत पीछे जो संख्या दे रखी है वो गुणनफल दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम जो कॉमा से पहले वो किसे क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी यही क्या है, शून्यंकों का क्या है, योग है। अब जो कॉमा से पीछे दिया हुआ है वो क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है, क्या है, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने पढ़ाया है आपको जो फॉर्मूला होता है द्विघाती समीकरण का, वो x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x² सेम लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है तीर के हिसाब से 0, यहाँ पर x सेम लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5, √5 में 5 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, x² हम ऐसे ही लिख देंगे, जब x का हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा वहाँ पर, प्लस √5 बराबर 0। 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो x² यहाँ प्लस का √5 बराबर 0। ये तो तुम्हारा क्या हुआ, बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण है, ना कि द्विघाती बहुपद। ये क्या है, बराबर 0 तो द्विघाती समीकरण है। जब ये द्विघाती समीकरण हमें लिखना क्या है, द्विघाती बहुपद में, तो इस बराबर 0 को छोड़ देंगे, तो इतना ये वाला ये पोर्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, द्विघाती बहुपद। तो लिख दो अतः द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, जो द्विघाती बहुपद होगा वो कितना होगा तुम्हारा, x² प्लस का √5, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th है, इसमें जो कॉमा से आगे है, यानी कॉमा से आगे क्या है, ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है, क्या है,
अल्फा प्लस बीटा है, कॉमा से पीछे है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। क्योंकि हेडिंग में साफ साफ लिखा हो क्वेश्चन की में कि शून्यंकों का योग कॉमा से पहले और तथा गुणनफल कॉमा के बाद। तो अब लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप एक्स स्क्वायर सेम लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कितना दिया है, कॉमा से आगे 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, पीछे जो एक्स है वो सेम लिखेंगे, तो प्लस चिन्ह सेम लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है तुम्हारा, कॉमा से पीछे 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, तुम्हें मालूम है कि एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, जब एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स 1 एक्स ही हो जाएगा, प्लस 1 ऐसा ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता है ये तो पूरा क्या है, द्विघाती समीकरण है, हमें लिखना सिर्फ क्या है, द्विघाती बहुपद। तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्विघाती बहुपद बन जाएगा। तो लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होगा वो कितना होगा तुम्हारा, उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है दूसरे का 5वां, पहले दूसरे का 5वां को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे का 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये मतलब हमारे जो अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज की ये सॉल्व हो जाते तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे जो तुम्हारा जो कॉमा से पहले दिया है वो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ये कॉमा से पीछे दिया है वो क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमने आपको सूत्र बताया ही है क्या होता है द्विघाती समीकरण का, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम सेम लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कॉमा से पहले क्या है, माइनस का 1/4, एक्स सेम लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1/4 बराबर 0। तो आप देखते हैं यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। आपने चिन्ह प्रॉपर्टी में पढ़ाई है कि जब प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है और माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इस चिन्ह प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि डबल माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। आपने पढ़ा होगा कि जिस भिन्न का हर नहीं होता है उसका हम 1 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, और जिस संख्या का गुणांक नहीं होता है उसका गुणांक हम 1 लिख लेते हैं। अब 4 1 का जब एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4, 1 का भाग 4 में दोगे तो कितनी 4 बार जाएगा, तो 4 एकन 4x स्क्वायर प्लस 4 एकन 4 1 एकन 1x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 गुणा 1 में करेंगे 1 एकन 1 बराबर 0। तो क्या होगा यहाँ पर 4x स्क्वायर x एकन x प्लस 1, इस 4 का गुणा कर दो 0 में, 0 इंटू 4, तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, यानी इतना लिख देंगे, यही तो होता है तुम्हारा द्विघाती बहुपद, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है तुम्हारा, ये होता है कॉमा से पहले अल्फा प्लस बीटा, कॉमा से पीछे होता है अल्फा इंटू बीटा। ये तो आप जितने भी क्वेश्चन हमने कराए उनमें आप समझ ही चुके होंगे कि कॉमा से पहले होता है अल्फा प्लस बीटा और कॉमा के बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र क्या होता है वो भी आप याद कर चुके होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, ये एक्स सेम लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है कॉमा के पीछे वो कितना 1 है इज इक्वल टू 0। तुम जानते हो एक्स स्क्वायर सेम लिखा जाएगा, माइनस तुम्हें पता ही है ये 4x तो जो है तुम्हारा सेम टू सेम, अब ना तो हम गुणा कर सकते हैं, सॉल्व भी हो चुका है। जो इतना होगा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक द्विघाती बहुपद है, क्या है इतना द्विघाती बहुपद, लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद होगा वो कितना होगा तुम्हारा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी का क्वेश्चन का सवाल होगा, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि किसी बहुपद का जो गुणनफल है, जो योगफल दिया हुआ है, योगफल कितना दिया है तुम्हारा 3
और गुणनफल दिया है -2, यानी ये दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दिया है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है नोट में, यानी आपको ये क्वेश्चन करना है अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हो, अल्फा इंटू बीटा -2 दिया हो, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सॉल्व करके इसमें लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और ज़्यादा यानी वीडियो कंप्लीट देखेंगे। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप क्वेश्चन करना ही सीख जाएंगे तो परीक्षा में आसानी से कर लेंगे, और अपनी भविष्य में जो भी आपने कामना की है वो आपकी कामना कंप्लीट हो जाएगी। तो